नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने मेरे चैनल में कुछ वीडियोस देखे होंगे, जैसे कि हॉन्टेड प्लेसेस इन मुंबई, हॉन्टेड प्लेसेस इन कोलकाता। और जिन वीडियोस को देखने के बाद काफी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोले कि सर हमारी जगह के बारे में हॉन्टेड प्लेसेस बताओ, सर हमारे शहर के बारे में हॉन्टेड प्लेसेस बताओ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट के चलते ही हॉन्टेड प्लेसेस इन दिल्ली का एक वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिल्ली के कुछ ऐसी खौफनाक जगहों के बारे में बताऊंगा जहां पर जाने से कुछ लोगों ने बहुत ही खौफनाक चीजें एक्सपीरियंस की हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें वही है जो इंटरनेट के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोगों ने ही हम तक पहुंचाए हैं। दोस्तों, मेरा इस वीडियो का कोई भी मकसद अंधविश्वास को फैलाना नहीं है। ये वीडियो को आप सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए और मन में थोड़े थोड़े डर डालने के लिए देखिए, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, डरना भी थोड़ा थोड़ा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस कमाल के वीडियो का, एक बहुत ही खौफनाक वीडियो का दिल से लुत्फ उठाना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है, फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, 5वें नंबर में आता है दिल्ली कैंटोनमेंट का एरिया, जिस जगह को दिल्ली कैंट भी बोला जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि अगर कोई भी अकेला मर्द दिल्ली कैंट की सड़क से रात के 12 बजे के बाद गुजर रहा हो तो उसे रास्ते में एक सफेद साड़ी पहनी औरत लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती है। और अगर बाय चांस उस आदमी ने उस औरत को लिफ्ट देने के लिए रोक दिया अपनी गाड़ी, तो सोचो कि वो उसकी आखिरी रात होगी। लेकिन अगर उस आदमी ने उस औरत को लिफ्ट देने के लिए नहीं भी रोका, तो वो औरत उस बाइक की या फिर कार की स्पीड से दौड़कर उसका पीछा करती है और फिर फाइनली उस व्हीकल का एक खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, यह वाकया कितने सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वहां पर, लेकिन इसकी सच्चाई आज तक कोई नहीं पता लगा पाया है दोस्तों कि आखिर वो व्हाइट साड़ी वाली औरत कौन है। कहीं वो एक ट्रैवलर तो नहीं थी जो दिल्ली में घूमने आई थी और फिर किसी दुर्घटना में उसके साथ ये हश्र हो गया और फिर वही चीज का जवाब पाने के लिए आज वो ये करती है। क्या आप लोगों ने भी कभी दिल्ली कैंटोनमेंट के रास्ते से गुजरते हुए कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है? अगर किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, चौथे नंबर में आता है फिरोज शाह कोटला किला। जी हां दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने। इस किले को सन 1354 के आसपास फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। माना जाता है कि आज के टाइम में हर गुरुवार की शाम को, यानी सूर्यास्त होने के बाद, इस किले के इर्द गिर्द आप लोगों को कई सारी मोमबत्तियां जलती हुई दिख सकती हैं। आप लोगों को कई सारी अगरबत्तियां भी जलती हुई दिख सकती हैं। ऐसी अगरबत्तियां जिसकी बहुत ही अच्छी स्मेल आती हो। आखिर इस सुनसान खंडर हो चुके किले में कौन अगरबत्ती या मोमबत्ती जलाने के लिए आता है, कोई नहीं समझ पाया। और बिल्कुल अगली सुबह, यानी शुक्रवार की सुबह, बहुत सारे लोगों ने वहां पर कटोरे में अनाज और कच्चा दूध देखे जाने का दावा किया है, वो भी ऐसी जगह जहां पर मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जल रही होती थी। कैसे? आखिर कौन है वो इंसान, या फिर इंसान ही है या फिर वो कोई और है? कोई क्यों भला ऐसी जगह में आकर अनाज, कच्चा दूध, कैंडल या अगरबत्ती रखता है? क्या आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ सुने हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, तीसरे नंबर में आता है जमाली कमाली का मकबरा। दोस्तों, जमाली कमाली का मकबरा दिल्ली में स्थित एक बहुत ही पुराने किले में है। दोस्तों, ये जो किला है, इसके अंदर 2 संगमरमर की कब्रें हैं, जो कब्रें किसी और की नहीं बल्कि जमाली और कमाली नाम के 2 सूफी संतों की हैं। विश्वास मानो दोस्तों, आज तक कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जिसके अंदर इतना गट्स हो कि वो जमाली कमाली के मकबरे में पूरी रात गुजार सके। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी भी इंसान ने वहां पर रहने की, उस किले में रहने की हिम्मत की है ना, तो उसे जोर जोर से थप्पड़ पड़ते हैं, जैसे मानो कि हवाएं उन्हें थप्पड़ मार रही हो जोर जोर से। कई सारे लोगों ने ये दावा किया, जो मतलब ऐसे, जिनको ऐसी बहुत गर्मी होती है ना वहां पे ऐसी चीजों से पंगे लेने की, वो बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि जब वो लोग वहां पर रुके थे सूर्यास्त होने के बाद, तो उन्हें वो जो मकबरा जहां पर उनका जो कब्र है ना, वहां से चीखने की आवाजें आ रही थी, कभी रोने की आवाज आ रही थी, कभी हंसने की आवाज आ रही थी, कभी वो आवाजें औरत की थी, कभी बच्चों की, कभी बूढ़ों की, तो कभी आदमियों की। वो लोग समझ नहीं पाते कि क्या होता है और उन आवाजों का पीछा करते हुए इधर उधर होते हैं कि जोर जोर से उन्हें थप्पड़ पड़ते थे। जान बचाने के लिए सब लोग वहां से कभी
12 बजे निकल जाते थे, कभी 1 बजे निकल जाते थे, लेकिन पूरी रात कोई नहीं बिता पाया। कुछ लोग हैं जिनने बिताने की कोशिश की है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूं, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। वो वीडियो को जरूर पूरा देखना दोस्तों। मैं खुद चौंक गया था वो स्टोरी सुन के, जान के आप भी चौंक जाएंगे, जरूर देख लेना। दूसरे नंबर में आता है रोहिणी इलाके की खूनी नदी। दोस्तों ये जो खूनी नदी नाम की जगह है, ये खूनी नदी नाम की जो नदी है वो शहरी इलाके से या कहो कि रिहायशी इलाके से थोड़ी दूरी पर है। वहां पर अक्सर लोग कम ही जाते हैं, लेकिन लोगों का यह दावा है कि जो कोई भी इंसान उस नदी के संपर्क में आता है तो ये नदी उस इंसान का खून चूस लेती है। कई सारे दिनों में कई सारे लोगों ने यहां पर कई सारे लोगों की लाश पाए हैं दोस्तों, और ऐसी लाश जिसके शरीर में खून ही नहीं बचा। ऐसा लोगों ने दावा किया है कि जिस किसी ने भी इसका पानी छू दिया या फिर पी लिया, उसको एक बहुत ही खतरनाक श्राप लग जाता है और उसके पूरे शरीर से खून सूख जाता है। हालांकि इस श्राप के पीछे की कहानी या फिर इस किस्से के पीछे की सच्ची कहानी आज तक किसी को नहीं पता है। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है या फिर किसी का मजाक या फिर एक ऐसी सच्ची घटना जो वहां पर कभी कभी बीतती है? कोई तो ऐसा है जो अपने होने का एहसास दिलाना चाहता है, हमेशा नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों कि आपकी क्या राय है इस जगह के ऊपर। पहले नंबर में आता है भूली भटियारी का महल। दोस्तों भूली भटियारी का महल कोई और नहीं बल्कि तुगलक वंश की ही एक प्रॉपर्टी मानी जाती थी, या फिर ये कहो कि तुगलक वंश का एक शिकारगाह हुआ करता था। ये जो भूली भटियारी नाम है ना दोस्तों, ये नाम उस महल की देखभाल करने वाली औरत के नाम के ऊपर पड़ा था। किसी की भी हिम्मत नहीं है, हालांकि भूली भटियारी की मृत्यु हुए ना जाने कितने वर्ष बीत गए होंगे, लेकिन आज के समय में भी किसी की भी हिम्मत नहीं है दोस्तों कि वो इंसान शाम होने के बाद भूली भटियारी के महल के अंदर इतना सा भी मतलब कदम रख पाए। परिंदा भी पर नहीं मार सकता भूली भटियारी की इच्छा के बिना। हालांकि बहुत सारे लोग इस महल के अंदर शाम होने के बाद जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि इसके पीछे उसकी रजामंदी होती है। वो जो देखभाल करने वाली औरत थी ना, वो रेडी होती है कि सामने वाला उसके अंदर जाए, और चाहे वो उसे कोई मैसेज पहुंचाना हो या फिर जो भी कारण हो, लेकिन उसकी बिना परमिशन के वहां पे कोई नहीं जा सकता है। और जो कोई भी बिना परमिशन के जाने की कोशिश किया है ना दोस्तों, वो कभी भी जिंदा वापस वहां से नहीं आया। क्या आप लोगों ने कभी इस महल के अंदर शाम के बाद जाने की हिम्मत किए हैं? नहीं किए हैं तो क्या आप लोग हिम्मत कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। उम्मीद है आज का ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग भी अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे के बारे में हॉन्टेड प्लेसेस के जानना चाहते हैं, हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट को जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आप लोगों के सामने कमाल का वीडियो लेकर जाहिर हो जाऊंगा। मन में कोई भी बात, कुछ भी चीज आ रही है तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। वहां पर हम लोग पर्सनली कनेक्ट भी रह सकते। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई एक डेडिकेटेड चैनल पूरे YouTube में सिर्फ मेरी है दोस्तों। विश्वास मानो, भूतिया दुनिया के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा, अरे ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा ना कि आप लोग बैठे बैठे किताब छाप सकते हो, पूरी दुनिया को चौंका दोगे। लेकिन मुझसे जुड़ जाओ। अब तक वीडियो को देखे हो तो लाइक किए बिना मत जाना, पता है ना, नहीं तो क्या होगा, आज नींद नहीं आएगी, और नींद आ भी गई तो नींद में बहुत ही खौफनाक खौफनाक जिन्नात आएंगे।